नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और मैं हूं आरती देशवाल। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से शिमला से है। आज सचिवालय जाएंगे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और नए सीएम के साथ मौजूद रहेंगे डिप्टी सीएम और सचिवालय के मेन गेट पर स्वागत करेंगे कर्मचारी। आज अधिकारियों के साथ बैठक ले सकते हैं नए सीएम। तो सचिवालय जा रहे हैं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, डिप्टी सीएम इनके साथ होंगे मुकेश अग्निहोत्री और सचिवालय में काम करने वाले कर्मचारी इनका स्वागत करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। जी प्रदीप, किस समय सीएम और डिप्टी सीएम सचिवालय जा सकते हैं? आरती, देखिए, नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का सचिवालय में आज पहला दिन होगा और 10 बजे से 10:30 बजे का समय है जब दोनों सचिवालय पहुंचेंगे और सचिवालय के मुख्य गेट पर इनका स्वागत किया जाएगा। स्वागत की तैयारियां इस वक्त चल रही हैं, आपको तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं जो कर्मचारी संघ है उनका बैनर लगा है। सुखविंदर सिंह सुक्खू का स्वागत इसमें किया गया है और उसके साथ साथ ही गार्ड ऑफ ऑनर जो है वो सबसे पहले यहाँ पर दिया जाएगा। उसके लिए तैयारियां जो है, गार्ड यहाँ पर पूरी तरह से तैयार है। मुख्य गेट पर जो है वो तैयारी हो चुकी है और बाकी जब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे तो उनका सचिवालय के कर्मचारी भी स्वागत करेंगे। जो एक परंपरा रहती है, पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत होता है। जीएडी के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पहुँचते हैं, फिर मुख्यमंत्री की यहाँ अगवानी की जाती है, फिर उन्हें अंदर ले जाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि गार्ड जो है वो पूरी तरह से तैयार है गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए और बाकी भी अब लोग जो है यहाँ इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं क्योंकि जब सचिवालय में मुख्यमंत्री बैठते हैं तो उनको जो है बड़ी संख्या में लोग उनका स्वागत करने के लिए पहुंचते हैं, उनसे मिलने के लिए पहुंचते हैं। और बड़ी बात यह है कि इस सचिवालय से जुड़ी दोनों की, यानी मुख्यमंत्री की भी और उप मुख्यमंत्री की भी बहुत सारी यादें हैं। मुख्यमंत्री के जो पिताजी थे वो यहाँ पर जो है वो चालक के तौर पर, सचिवालय में चालक के तौर पर भी सेवाएं पहले दिया करते थे। और उसके साथ साथ ये जो छोटा शिमला वार्ड है यहाँ पर नगर निगम का, जिसमें ये सचिवालय जो है, सचिवालय भी उसी वार्ड में आता है। यहाँ से पार्षद भी रहे हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो इस क्षेत्र से बहुत सारी यादें हैं नए मुख्यमंत्री की और अब इस बड़ी कुर्सी पर बैठने वाले हैं जहाँ से पूरे प्रदेश की बागडोर संभालेंगे। वैसे ही बात डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की करें तो पहले वो यहाँ मंत्री के तौर पर भी बैठते रहे हैं, लेकिन इसी सचिवालय में जब वो बतौर पत्रकार आते थे तो पत्रकारिता भी इस सचिवालय में की है। तो कह सकते हैं कि ये सचिवालय जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कि दोनों के लिए काफ़ी मायने रखता है और आज बड़ी कुर्सी पर दोनों यहाँ विराजमान हो रहे हैं, मुख्यमंत्री, दूसरे उप मुख्यमंत्री। और फिर आज दिन भर हलचल रहेगी। मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे, मुख्य सचिव उनको रिपोर्ट करेंगे, तमाम जो अब तक जो गतिविधियाँ हुई हैं और क्या कुछ चला है सचिवालय में प्रशासनिक स्तर पर, वो चीज़ें होनी है। और इसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि अब एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल की तरफ भी नई सरकार बढ़ेगी क्योंकि अब नई टीम आएगी, नए लोगों को लाने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। ब्यूरोक्रेसी में फेरबदल होगा और जो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, चाहे मुकेश अग्निहोत्री हैं, वो अपनी टीम जो है एक तरह से खड़ी करेंगे ताकि प्रदेश में जो है एक माहौल जो है सरकार के प्रति बनाया जा सके। जिलों के डीसी हैं, एसपी हैं, उनको भी बदलना है, उनके जगह नए लोगों को देना है, किसको जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ये तमाम हर सरकार में जो है वो अमूमन जो है वो रहता है। तो तैयारियां जो है हम कह सकते हैं कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि गार्ड ऑफ ऑनर की रिहर्सल जो है अभी चल रही थी, वो रिहर्सल यहाँ पर पूरी हो चुकी है। और इसके साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था के भी यहाँ चाक चौबंद जो है इस्तेमाल किए गए हैं। क्यूआरटी के जवान जो है यहाँ पर वो पहुँच चुके हैं। तो अब एक तरह से हम कह सकते हैं कि अब कुछ ही पल हैं जब यहाँ पर नए मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम आएंगे और पहला दिन होगा। तो एक नया अनुभव दोनों के लिए भी, मुख्यमंत्री के लिए भी और उप मुख्यमंत्री के लिए भी होगा। तो ये एक हम कह सकते हैं कि दोनों के लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा और प्रदेश की बागडोर अब कैसे संभालते हैं, बड़े निर्णय क्या होंगे। हालांकि अभी मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ है
और जब मंत्रिमंडल का गठन होगा उसमें भी कुछ फैसले होने हैं। हालांकि पिछली बार हमने देखा जब जयराम सरकार ने 27 दिसंबर को शपथ ली थी, उसी दिन यहाँ पर सचिवालय भी आ गए थे सभी मंत्री, मुख्यमंत्री, और फिर यहाँ कैबिनेट हुई थी। उसमें पहली कैबिनेट में कुछ निर्णय लिए गए थे। हालांकि यहाँ पर केवल सीएम और डिप्टी सीएम की पिछले कल शपथ हुई है, उसके बाद मंत्री बनेंगे, अब उनकी शपथ होगी, फिर उसके बाद मंत्रिमंडल की बैठक होगी। और जो वायदे किए गए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि पहले 10 दिन के भीतर ही हम एक कैबिनेट करेंगे और उसमें जो बड़े फैसले हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम है, 1500 महिलाओं को महीना का देने की बात है, और उसके साथ साथ 1 लाख रोजगार की बात है, ये वायदे सबसे पहले पूरे किए जाएंगे। तो अब देखना ये होगा कि मंत्रिमंडल कब गठित होता है और कब बैठक होती है। बिल्कुल, मंत्रिमंडल के गठन पर सभी की निगाहें बनी रहेंगी। देखिए, आपने तस्वीरें भी दिखाई क्या, एक बार फिर से जानकारी दीजिए और तस्वीरें भी दिखाइए दर्शकों को कि कब तक सीएम और डिप्टी सीएम पहुंच सकते हैं, किस तरह की तैयारियां यहां पर है, क्योंकि अब तो भव्य स्वागत होता नजर आता है। प्रदीप। बिल्कुल आरती, देखिए जब भी नए मुख्यमंत्री आते हैं तो उनका भव्य स्वागत होता है। आपको फिर से तस्वीरें जो है हम दिखाना चाहेंगे। सचिवालय के बिल्कुल मुख्य गेट की ये तस्वीर है। आप सामने गार्ड ऑफ ऑनर के लिए तैयार जो गार्ड हैं उनको आप देख सकते हैं। अभी कुछ देर पहले रिहर्सल भी इसमें हुई है और जो लोग हैं वो सचिवालय के कर्मचारी हैं, कर्मचारी एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं, वो गेट पर देखे जा सकते हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि अब जो है कुछ समय ही है, 10 से 10:30 बजे का हालांकि समय रखा गया था। पहले पिछले कल मुख्यमंत्री आना था, लेकिन पीटर हॉफ में बहुत सारे लोग वहां पर इकट्ठा हो गए थे, मिलने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई थी और यही वजह थी कि पिछले कल नहीं आ पाए मुख्यमंत्री। हालांकि लोग यहाँ पर बहुत संख्या में इकट्ठा हो गए थे और उन्होंने जो है यहाँ पर चाहे सचिवालय के कर्मचारी हैं, चाहे बाकी जो कर्मचारी हैं, सभी बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए थे। और सचिवालय कर्मचारी एसोसिएशन के प्रतिनिधि हमारे साथ हैं। आज नए मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम आ रहे हैं, हालांकि पिछले कल आने का कार्यक्रम था। कितना उत्साह है कर्मचारियों में नई सरकार को लेकर? कर्मचारियों में जो है बहुत ज़्यादा उत्साह है, क्योंकि कर्मचारियों के जो कई मुद्दे हैं जो कि मतलब सरकार ने जो है चुनावी में जो वादे किए हुए हैं, तो कर्मचारियों में जो उन वादों को पूरा करने की जो पूरी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय आएंगे और उसके बाद जब मतलब यहाँ पर अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, उसके बाद जितनी भी हमारी जो है कर्मचारियों की डिमांड्स हैं उनको जो पूरा करने का जो हमारे को पूरा विश्वास है। हमने देखा कि जब भी मुख्यमंत्री आते हैं तो आप सचिवालय कर्मचारी एसोसिएशन एक डिमांड चार्टर देता है, कब तक वो डिमांड चार्टर दिया जाएगा और अभी भी कौन से बड़ी बड़ी ऐसी डिमांड्स हैं जो सरकार ने पूरी करनी है? अभी तक तो जो हमारा कर्मचारियों का सबसे पहले रहता है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जब कार्यालय में कार्य अपना ग्रहण करते हैं, उसके बाद जो हमारा मुख्यमंत्री महोदय से जो समय लेने का एक परंपरा रहती है और उसके बाद एक स्वागत समारोह किया जाता है। तो भी जैसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी आएंगे उसके बाद जो हमारा स्वागत समारोह के लिए जो समय लिया जाएगा, उसके उपरांत जो हमारा जो डिमांड चार्टर बनता है जिसमें हमारी मुख्य मांगे होती है वो जो हम मुख्यमंत्री महोदय के साथ जो है बातचीत करेंगे। आपको उम्मीदें हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम की बात होती है, इस बार 1 लाख रोजगार की बात हुई है, खासतौर पर कर्मचारियों के मुद्दों की बात करें तो कौन सी ऐसी बातें हैं ओल्ड पेंशन के अलावा भी जो सॉल्व होनी चाहिए? ओल्ड पेंशन स्कीम जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जैसे ही आएंगे पहली कैबिनेट में जो इन्होंने बहाल करने की बात की है। और भी कई तरह की हैं, जैसे पे एनोमली है, हम कर्मचारी के जो भी मुद्दे होंगे हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से उठाएंगे। अभी तो वो आएंगे, सेटल होंगे, उसके बाद ही ये चीजें होंगी। आपको लगता है कि जब कोई नई सरकार बनती है, हालांकि इस बार तो नेतृत्व भी नया है, कांग्रेस में वीरभद्र जी बतौर कांग्रेस के मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ आते थे, इस बार एक नया चेहरा जो है यहाँ पर जो है इस सचिवालय में बैठेगा, तो आपको लगता है कि उनसे उम्मीदें जो हैं वो पूरी होनी चाहिए, पूरी कर सकते हैं वो, और उनके पिताजी की भी यादें इस सचिवालय से जुड़ी हैं? इस बार इस तरह है कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं उनके जो पिताजी हमारे यहाँ पर सचिवालय से ही मतलब सेवानिवृत्त हुए हैं, कार्यरत थे यहाँ पर, और उनको जो है कर्मचारियों की जो डिमांड्स हैं उनके बारे में पूरा ज्ञान है और संगठन से निकले हुए हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं, तो जिस व्यक्ति ने संगठन में काम किया होता है उसको जो है कर्मचारियों की जो डिमांड्स हैं और इनको मालूम है कि किस तरह से जो कर्मचारियों ने इनका साथ दिया है, तो हमारे को पूरी उम्मीद है कि जो कर्मचारियों की जो डिमांड्स होगी उसको ये पूरा करेंगे।
बिल्कुल आरती, देखिए ये बिल्कुल, कर्मचारी बिल्कुल। जो राज्य सचिवालय कर्मचारी एसोसिएशन है उसके पदाधिकारी थे और आप देख सकते हैं कि पुष्प लेकर इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री का। हालांकि मुख्यमंत्री जो कार्यालय है, सचिवालय है, उसका मुख्य गेट उसको सजा दिया गया है और ये जो इस बिल्डिंग को आपको दिखाना भी चाहेंगे, थोड़ा दर्शकों को भी जो है इसकी जानकारी होगी। इसे अलरजली भवन बोलते हैं, अंग्रेजों के समय का था और 1899 ये में बना है। और जब ये एरिया पंजाब में हुआ करता था तो ये पंजाब गवर्नमेंट का भी सेक्रेटरीट रहा है, यानी पंजाब सरकार का भी ये सचिवालय रहा है। हालांकि जब पुनर्गठन हुआ उसमें हरियाणा अलग राज्य बना 1 नवंबर 1966 को। पंजाब का जो हरियाणा टूटा, फिर हिमाचल उसमें बना और हरियाणा पंजाब के पहाड़ी इलाके हिमाचल में उस वक्त मिलाए गए, तो नया हिमाचल बना था 1 नवंबर 1966 को। उससे पहले ये पंजाब के अंडर जो है ये पूरा का पूरा एरिया था और ये सचिवालय भी पंजाब की ही अधीन जो है पंजाब सेक्रेटरीट के तौर पर यहाँ काम होता था। सामने आप अलरजली कह सकते हैं, 2 भवन है यहाँ, एक अलरजली बिल्डिंग है और उस दूसरी बिल्डिंग जो दूसरी तरफ है वो आरंसडेल उसे कहते हैं। तो 2 भवन यहाँ पर हैं और काफ़ी जो है ऐतिहासिक ये इमारत है और इसको लेकर जो जहाँ पर सचिवालय है यहाँ पर बिना एनजीटी की परमिशन के आप कोई कंस्ट्रक्शन भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐतिहासिक इमारत है। इसे आप जो है इसका नक्शा भी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें इस सचिवालय की हैं और आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे अब हलचल बढ़ रही है। लोग भी जो सचिवालय के कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। पुलिस बल जो है यहाँ तैनात कर दिया गया है, गार्ड ऑफ ऑनर के लिए टीमें यहाँ हैं और अब नई सरकार से उम्मीदें बहुत सारी हैं लोगों को। वायदे भी बहुत सारे जो है वर्तमान सरकार ने किए हैं। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि जो कांग्रेस ने वायदे किए हैं उनके लिए रोड मैप क्या होता है। प्रदेश की आर्थिक स्थिति थोड़ी डिफरेंट है, यहाँ पर आर्थिक बोझ जो है कर्ज का बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में उस बोझ को भी कम करना है। कर्जे भी हालांकि जो हर सरकारें लेती हैं, लेकिन उस कर्जे की वापसी अदायगी जो है वो समय पर निश्चित हो और जो वित्तीय प्रबंधन वो होना चाहिए। हमेशा यहाँ पर एक सवाल रहता है वित्तीय को प्रबंधन का, फिजूल खर्ची का। अब देखना ये होगा कि सुक्खू सरकार फिजूल खर्ची पर कितना लगाम लगाती रही है, क्योंकि जब विपक्ष में थी कांग्रेस तो उस वक्त वर्तमान जयराम सरकार पर यही जो पूर्व जयराम सरकार थी उस पर यही आरोप लगाए जाते रहे थे कि वो फिजूल खर्ची कर रही है, महंगी महंगी गाड़ियों में जो है वो जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें उस वक्त ये विषय उठ रहे थे। लेकिन अब देखना ये होगा कि जो अभी की स्थिति है उसको देखते हुए क्या किया जा सकता है। आप सचिवालय के जो है मुख्य गेट पर जो है हम अभी जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ सचिवालय की जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और उसके साथ साथ सचिवालय का ये मुख्यमंत्री कार्यालय है। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री कार्यालय है और ये बिल्कुल भीतर जो मुख्यमंत्री कार्यालय के लिए रास्ता जाता है। हालांकि मुख्यमंत्री के ओएसडी इस कमरे में बैठते हैं। और दूसरी अगर बात करें हम सचिवालय के भीतर तो क्या तैयारियां हैं और आप देख सकते हैं कि ये मुख्यमंत्री का कार्यालय का मुख्य जो द्वार है उसमें सुखविंदर सिंह सुक्खू जो मुख्यमंत्री का नाम यहाँ पर अंकित किया गया है और इसमें तो सबसे पहले हम दिखा रहे हैं खबरें अभी तक पर। बिल्कुल दर्शकों को हम मुख्यमंत्री कार्यालय को भी दिखाना चाहेंगे कि ये मुख्यमंत्री कार्यालय ये देखिए ये मुख्यमंत्री का कार्यालय है। यहाँ पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज पहली सीटिंग उनकी इस पर होगी और ये पूरा कार्यालय है। आपने देखा होगा जब पहले भी हम पूर्व सरकार थी जयराम ठाकुर वो भी यहीं बैठते थे, उनसे बातचीत भी मीडिया करता था। लेकिन इसके साथ साथ ये इस कार्यालय को पूरी तरह से सजा दिया गया है। तो ऐसे में अब कह सकते हैं कि कुछ पल ही हैं जब नए मुख्यमंत्री जो हैं यहाँ पर आने वाले हैं और उससे पहले जो है तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर दी गई हैं। और हालांकि नया जोश जो है वो इस सरकार में है और किस तरह का है। जो ये कार्यालय है ये प्रधानमंत्री के निजी सचिव यहाँ बैठते हैं। ये प्रधानमंत्री का निजी सचिव का कार्यालय है और उसके साथ साथ विजिटर रूम जो है, जो विजिटर आते हैं, लोग मिलने के लिए आते हैं, वो इस कमरे में बैठते हैं। तो ये मुख्यमंत्री कार्यालय के भीतर का नज़ारा जो है वो हमने आपको दिखाया है। और तो
तो ये विषय है। हालांकि जो डिप्टी सीएम का कार्यालय है उसके लिए ये रास्ता जाता है और बतौर उद्योग मंत्री भी उसी कार्यालय में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री जो है वो बैठेंगे। जब उद्योग मंत्री थे तब भी वो उसी कार्यालय में बैठते थे और अब डिप्टी सीएम के तौर पर भी उसी कार्यालय में बैठेंगे। तो हमने सचिवालय के भीतर क्या हलचल है, बाहर क्या हलचल है, वो तस्वीरें जो है यहाँ दर्शकों को दिखाई हैं और अब इंतज़ार है नए मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के यहाँ आने का। और कर्मचारी जो हैं सचिवालय के कर्मचारी वो भी धीरे धीरे करके सचिवालय पहुँच रहे हैं, क्योंकि 10 बजे सचिवालय का जो कार्यालय समय है वो शुरू होता है। तो उससे पहले ये हलचल जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। बिल्कुल, हलचल अब लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है कि प्रदीप माना जाए कि पहुंचने ही वाले गए मुख्यमंत्री। बिल्कुल, देखिए कुछ देर में ही पहुंचने वाले हैं। हालांकि जो समय दिया गया था वो 10 से 10:30 बजे का समय रखा गया है। हालांकि कई बार जो हमारी मान्यता रहती है उसमें समय जो है जब भी यहाँ पर कहीं पर प्रवेश करना होता है उसके लिए मुहूर्त निकाला जाता है। तो ये 10 से 10:30 बजे का समय है। तैयारियां उससे पहले हो चुकी हैं और अब बस अब आने का इंतजार है और उसके लिए ही सभी यहाँ पर बेसब्री से जो है नए मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम का इंतजार